हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम पास आएगा, जैसे जैसे इलेक्शन और चुनाव क्लोज होंगे, जैसे जैसे चुनाव जो है एकदम पास आता चला जाएगा, तारीखें एकदम सामने में आ जाएंगी, वैसे वैसे पार्टियों के लिए जो है चैलेंजिंग जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक ऐसे पार्टी के बारे में जो कि अभी बिहार के अंदर उरूज पर है। सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रैक्टिकल वे में काम कर रही है तो वो पार्टी जिसका नाम एआईएम की पार्टी है। वो पार्टी सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है बिहार के अंदर। अभी की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली होकर लोगों के बीच काम कर रही है, सबसे ज़्यादा इश्यूज उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुद्दों पर बात कर रही है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव नज़र आ रही है, चाहे वो सदस्यता अभियान की बात हो, चाहे वो किसी और मामले की बात हो, तो वो एआईएम की पार्टी नज़र आ रही है बिहार के अंदर। महागठबंधन, एनडीए, इसके अलावा और भी कई सारी पार्टी आप देख सकते हो कि इन दिनों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। वो भी मोर्चा बना रहे हैं। उन्होंने पहले ही इस चीज़ के अनाउंसमेंट भी कर दिया, और ख़ास बात यह है कि वो राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वो बीजेपी को भी पसंद नहीं करते हैं, वो जदयू को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, वो महागठबंधन को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वो तीसरा मोर्चा बनाकर लोगों के बीच में एक वैकल्पिक एक ऑप्शन रख रहे हैं, क्योंकि उन दोनों उनका जो है ये मानना है कि दोनों ही सरकार वो घोटालाबाज, और दोनों ही सरकार इस लायक नहीं है कि बिहार में वो डेवलपमेंट कर सके। लेकिन हम बात करेंगे कि उन पार्टियों के लिए सबसे ज़्यादा जो मसला और चैलेंजिंग होता है वो टिकट को लेकर होता है। यानी कि हर विधानसभा से हर पार्टी के लिए कई सारे दावेदार होते हैं, दावेदार खड़े होते हैं, क्योंकि मिलकर काम कर रहा होता है। अब उनमें से किसी एक को ही टिकट दिया जाना होता है। अब बाकी लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ पर सब्र करते हैं कि यार हमारी पार्टी है, चलो हम लोग इस पर सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, हमारी पार्टी की जीत हो। ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए राज्य में राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल जो बनाने बहुत आसान है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक नया पार्टी बनाया गया जिनका नाम है संघर्ष दल। पूर्व मंत्री जो जिनका नाम है पूर्णमासी राम, ये उनकी पार्टी है। हुआ ये है कि किसी पार्टी ने उनको टिकट दिया नहीं, चलो अपने पार्टी बना लेते हैं ताकि हमको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सके। 2015 की एक डाटा बताता हूं मैं आपको। 140 दलों ने 1145 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उनमें से यही नहीं, इसके अलावा 1150 जो है वो निर्दलीय थे, और 4 उनमें से जीते भी थे। वो होता यह है कि हम पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं, हमारा पार्टी से लगाव होता है, हम पार्टी के लिए काम भी करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमें टिकट नहीं दिया जाता। तब हम या तो बागी बन जाते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ते हैं, या फिर किसी और पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। यही चीज़ें जो है वो हर पार्टी के लिए चैलेंजिंग होता है, और इसीलिए बहुत सारी बागी निकल कर आते हैं इलेक्शंस के टाइम, चुनाव के टाइम। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे वो साजिश के तहत हो, चाहे वो किसी और चीज़ के तहत हो, लेकिन ऐसी ही कुछ भनक है हमें जो है एआईएम के अंदर दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से। जिस तरीके से डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी लाइव आकर फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे इश्यूज निकाल रही है, या जिस तरीके से अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी के फेक आईडी से बीबी गुलशन आरा को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, ये हो सकता है ये साजिश हो सकता है इसमें कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जैसे जैसे, क्योंकि अभी एमआईएम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, सबको इस पर सहमत भी है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, क्योंकि लोग तलाश कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जो हमारी बात सुन सके, और वो सारी चीज़ें एमआईएम के अंदर उनको नज़र आ रही है। अब वो एकजुट होकर एक साथ एमआईएम को जिताना भी चाहती है, लेकिन इस तरीके के अगर मुद्दे आ जाएंगे लोगों के सामने तो एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा लोगों का। इससे नुकसान जो अल्टीमेटली है वो एमआईएम को ही होना है। तो इसीलिए एमआईएम से एक रिक्वेस्ट है, उनके कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट है, उनके जो मेन अधिकारी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आना चाहिए। ये आपका आपसी मामला है, आपका इंटरनल मामले है, आपको अंदरूनी ही सोल्व करने चाहिए। अगर ये मामले बार बार बाहर आएंगे तो लोग जो है, लोगों के जहन, लोग जो माइंडसेट बना लेंगे कि यार ये पार्टी तो आपस में ही ठीक नहीं है, ये पार्टी आपस में ही स्टेबल नहीं है, दूसरों के क्या काम करेगी। ये बहुत बड़ा
चैलेंजिंग होगा। हो सकता है, अभी की मैं बात बताऊं कि एक एक विधानसभा से एमआईएम की तरफ से 6-6 7-7 उम्मीदवार खड़ा है। कई सारे विधानसभा है, चाहे वो किशनगंज उठा लो, चाहे वो अररिया उठा लो, जो कि हाथ उठा लो, कई सारे भी है, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिल रहा है। अब टिकट के लिए आप ये पहले खुद डिसाइड होना चाहिए कि हम टिकट के लिए एमआईएम से जुड़े हैं या फिर हक की बात करने की चाहत में हम लोगों की खिदमत करने की चाह में एमआईएम से जुड़े हैं, क्योंकि टिकट तो किसी एक को ही मिल रहा है। आप डिसाइड कर ले, खुद से खुद को टाइम दें। अगर आपको लगता है कि हम टिकट के लिए एमआईएम से जुड़े हैं तो फिर हो सकता है शायद आप डिजर्व नहीं करते टिकट का, क्योंकि टिकट तो किसी एक को ही मिल रहा है। वो शायद ऊपर से ही डिसाइड होगा, वो शायद मशवरे से ही तय होगा। लेकिन अगर आप टिकट ना मिलने की वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर बागी बनने की चाहत रखते हैं या फिर किसी और चीज़ की लालच है, तो शायद आपके लिए एमआईएम शूट नहीं करता। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, एक रिक्वेस्ट है, एक फरियाद है। वो फरियाद सिर्फ इसलिए है क्योंकि एआईएम की पार्टी की मैं एक लोगों की चाहत, एक आस दिखाई दे रही है, इसीलिए लोग कमेंट्स करते हैं हमें, और उसी की बुनियाद पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस तरीके से जो मामले बाहर आते हैं, बराए मेहरबानी ये मामले बाहर ना निकालें, सोशल मीडिया पर बाहर ना निकालें, आप अंदरूनी ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज जो है आपका ही इमेज डाउन होगा, आपको ही नुकसान होगा, आपकी जो चाहत है, आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो ख्वाहिश है, वो शायद अधूरी रह जाए बिहार के अंदर। शायद वो गलती ना हो जो बाकी गलती दूसरे स्टेट में या झारखंड में या पिछली बार जो 2015 के अंदर बिहार में हुआ था, वो गलती ना दोहराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोगों को आपसे प्यार है, लोग आपको का हमदर्दी आपसे आपको पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं, उनकी बेबाकी को पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ उठाने को पसंद करते हैं, इसलिए एमआईएम को पसंद करते हैं लोग, और उनकी पसंद को आप पसंद ही रहने दें। और उम्मीद यही है कि आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी एक ख्वाहिश है कि अंदर अंदर में ही सॉल्व हो और मसले बाहर ना निकलें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया, जय हिंद।